फ्रेंड्स, बेसिक मैथ्स सभी बच्चों के लिए 2020 पार्ट 1 श्रीकांत सर आपका स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके बीच शेयर करेंगे 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ सीखने वाले और मैथ से इंटरेस्ट रखने वाले विद्यार्थियों को तो आना ही चाहिए। लीजिए तो शुरू करते हैं 2020 चलिए, क्रिकेट में 2020 होता है ना, हम लोग पढ़ाई में 2020 लागू करते हैं। हर महीने में बेसिक मैथ से जुड़ा हुआ 20-20 प्रश्न आपसे शेयर करते रहेंगे। सभी देख सकते हैं जिनका भी बेस खराब हो। तो 2020 पार्ट 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न है 19/3 तथा 40/9 में कौन बड़ी है। यहाँ दो भिन्नों की हम लोग तुलना करना सीखेंगे। ठीक है, दो भिन्नों की क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तुलना करेंगे कि 19/3 में और 40/9 में कौन बड़ी है कौन छोटी है। चलिए, तो इस तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन कैसे करना है इस पे हम लोग फोकस डालने वाले हैं। पहला भिन्न है 19/3 और दूसरा भिन्न है 40/9। तो आप क्या करो, दूसरा भिन्न का जो हर है 9, इस 9 से अंश में और हर में गुना कर दीजिए आप। चलिए, तो यहाँ पर 19 नमाई 71 से 171 आएगा बउआ। पहाड़ा 1 से 40 तक याद रखिएगा। 9 तिया 27। ठीक है, चलिए, मकसद यह है कि दोनों भिन्न के हर को हम बराबर करेंगे, दोनों भिन्न के हर को हम बराबर करेंगे और तब देखेंगे कि अंश किसका बड़ा है। अब 40/9 को उतारते हैं, 40/9 को उतारते हैं। अब पहला भिन्न क्या था 19/3, तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं। अब 40 तिहाई कितना होता है, तो 120 होता है ना, एंड 9 तिया कितना होता है 27 होता है। अब स्टूडेंट्स गौर से देखिए, तो दोनों का हर 27 हो गया, दोनों का हर कितना हो गया 27 हो गया। तो हर तो दोनों का सेम है। अब अंश किसका बढ़ है, 171 बढ़ है कि 120 बढ़ है। तो आप निश्चित रूप से कहिएगा सर 171 बड़ा है। अब 171 किस में से निकला है, 19/3 में से, तो 19/3 बड़ा हो गया। तो आप लिखिए 19/3 जो है यह बड़ा है, ये बड़ा है का चिन्ह है किससे, तो 40/9 से। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन। चलिए, 19/3 आपका बड़ा है 40/9 से, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के बीच 103/5 तथा 57/2 में कौन छोटी है। जब बड़ी का फैसला करने आ गया तो छोटी का फैसला तो आप कर ही लोगे। बस सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से इसका भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से। तो पहले उतारते हैं 103/5, पहला भिन्न उतारते हैं 103/5 और दूसरा भिन्न का जो हर है उसका मान कितना है 2 है, तो 2 से गुना करते हैं ऊपर नीचे सब में। तो यहाँ पर मिल जाएगा 103 में 2 से गुना करेंगे तो 206 हो जाएगा और बाटा में 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला जो भिन्न है वो है आपका 57/2। ठीक है, तो अब इसमें 5 से गुना कर दीजिए अंश तथा हर में। चलिए, इस वाला 5 से अब क्या हो जाएगा 57/5। तो 7×5 35 के 5 हासिल 3 एंड 50-25 और 3 28, 285 हो गया यहाँ पर और बाटा के नीचे 2×5 10। अब यहाँ भी 10 है हर में, यहाँ भी 10 है हर में, तो दोनों का हर तो सेम है 10-10। अब आपको देखना है अंश किसका छोट है, अंश किसका छोट है 206 छोट है कि 285 छोट है, तो 206 छोटा है। तो 206 किस में से आया है 103/5 में से आया है। इसका मतलब है कि 103/5 जो है यह आपका छोटी है किससे, छोटी है किससे, तो 57/2 से। इस तरह से दो भिन्नों की हम लोग तुलना करते हैं।
कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 में आ जाइए, हल करें, सॉल्व। यहाँ पे एक रैखिक समीकरण दिया गया है, इट्स अ लीनियर इक्वेशन, हमें सोल्व करके x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों x वाले पदों को बराबर से पहले रखेंगे और विदाउट x वाले को बराबर के बाद ले जाएंगे और इस तरह से x का वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए तो फटाफट करते हैं। ये आपका 45/10 हो जाएगा बुआ, 45/10 स्टूडेंट्स। ये दशमलव कटा तो 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 एंड x अपने जगह पर, प्लस 2.5x बराबर के बाद है, ये प्लस छुपा हुआ है तो इधर आएगा तो माइनस में, बराबर के पहले आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2.5x, ठीक है। एंड बराबर के बाद ये 13/4 पहले से था ही एंड -3/2 उधर जाकर प्लस में 3/2 हो गया, ठीक है। अब 4 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, भिन्न का जोड़ बनाने आता है। 4 2 का एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 एक बार में कटेगा तो 13 में 1 से गुना होगा तो 13 प्लस 2 दूना 4 तो 3 दूनी का 6। इस तरह से भिन्न का जोड़ आपका बन गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका 45/10x माइनस, यहाँ भी दशमलव को ख़त्म करेंगे तो 25/10x रहेगा एंड बराबर के बाद आपका 13 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा, 13 और 6 19 एंड बटा में तो 4 है ही है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10 का एलसीएम ले लोगे तो 10 रहेगा एंड 10 से 10 एक बार में कटेगा तो यहाँ पे 45x माइनस 10 से 10 एक बार में कटेगा तो यहाँ पे 25x एंड बराबर के बाद आपका 19/4। अब 45 को x में 25 को x जब घटेगा, 45 को x में से 25 को x जब घटेगा तो कै गो x बचेगा, 5 में से 5 घट के 0, 4 में से 2 घट के 2 तो इस तरह से हो गया 20x एंड बटा में तो 10 है ही है, बराबर के बाद 19/4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, 10 दूना 20 आपका कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं करता तो तिरछा गुना कर देते हैं ना। तो यहाँ पे बच गया मेरे पास 2x इक्वल टू 19/4। इसीलिए x के साथ 2 गुना में है तो बराबर के बाद बाटा के नीचे चला जाएगा तो 19/4 तो पहले से है और ये 2 आपका यहाँ पे बटा के नीचे चला आया तो इस तरह से आपका आंसर आ गया है बुआ 19/4 दूना कितना 8, यही आपका आंसर हो गया 3 का। प्रश्न कहता है उस आयत का परिमाप निकालें जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 3a² तथा 2a² है। चलिए तो आयत के बारे में हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येकोण समकोण होता है। चलिए तो हम एक आयत बना लेते हैं। यहाँ पे आयत को अंग्रेजी में ना रेक्टेंगल कहा जाता है बुआ। तो ये आयत हो गया, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। तो इसका लंबाई दिया हुआ है 3a²b और इसका ना चौड़ाई दिया हुआ है, b का मतलब चौड़ाई होता है, चौड़ाई दिया हुआ 2a²b, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 2a²b। अब आपको इसका परिमाप चाहिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको लिखना है फॉर्मूला एक, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। इसके लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला, परिमाप का एक्चुअल मतलब है चारों भुजाओं का जोगफल, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का क्या जोगफल। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है 2 × L + B, मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब मान बैठा दीजिए और काम खत्म हो जाएगा। तो L का मतलब लंबाई जो कि 3a² b दिया गया है, तो यहाँ पे आप 3a² b लिख डालिए
एंड प्लस बी का मतलब चौड़ाई, जो कि क्वेश्चन में आपका 2a² b लिख दिया है, इक्वल टू, ये 2 तो अपने जगह पर रहेगा, 3a² b में 2a² b जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5a² b, ठीक है। एंड जब गुना करेंगे तो 5 दूना कितना मिल जाएगा, 10a² b, ठीक है। इसमें इकाई लिख दीजिए, ठीक है, इसमें क्या लिख दीजिए, इकाई। इकाई का मतलब सेंटीमीटर या मीटर, जो भी होगा यूनिट, वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 5, सरल करें, सिंप्लीफाई 3/2 + 11/4 भागा 5/3 + 7/6। यहाँ पे भिन्न का जोड़ बना दीजिए, ऊपर भी भिन्न का जोड़ बना दीजिए, नीचे भी, और ये बटा का मतलब भिन्न का भाग बना दीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में भिन्न का जोड़ और भिन्न का भाग है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऊपर भी भिन्न का जोड़ बनाएंगे और नीचे भी। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, लॉसा, तो 2 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, प्लस का चिन्ह दीजिए, 4 से 4 एक बार में कटेगा, 11 में 1 से गुना होगा 11। चलिए अब नीचे 3 और 6 का एलसीएम लीजिए तो 6 आएगा, एंड 3 दूनी का 6, तब 5 दूनी का 10, प्लस 6 एकम 6, तब 7 एकम 7 हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं, जब 6 में 11 जोड़िएगा तो कितना पाइएगा, 17 पाइएगा, एंड बाटा में तो 4 है तो 4 ही रहेगा, बीच वाला बाटा यानी भाग गुना पड़ेगा, ये 6 पलट कर ऊपर चला जाएगा, और बाटा में आपका 10 में जब 7 जोड़िएगा स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ भी 17 हो गया। अब ये तो 17 से 17 तो कटने वाला है तो काट दीजिए। अब आपके पास बच रहा है ऊपर में 6 एंड नीचे में 4। तो किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में लिखना चाहिए। अभी ये 6/4 जो है अपने सरलतम रूप में नहीं है। कहिएगा सर क्यों, तो यह अभी कटने वाला है, ठीक है। 6 और 4 का HCF निकालिएगा मौसा तो आपका 2 आ जाएगा, और सरलतम रूप में जो भी भिन्न रहता है उसका मौसा 1 आता है। तो 6 4 का HCF 2 आ रहा है, इसीलिए यह अपने सरलतम रूप में या निम्नतम रूप में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 3 दूनी का 6 एंड 2 दूनी का 4। अब इससे ज़्यादा तो इसको सरल हम नहीं कर सकते हैं, तो 3/2 ही इसका आंसर होगा। बहुत कुछ करिएगा तो 2 से 3 में भाग दीजिएगा तो आप 1.5 भी इसका आंसर लिख सकते हैं, 1.5 भी इसका आंसर आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 65,536 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकाले, ठीक है। 65,536 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। ये वर्गमूल जो है आपके 8 क्लास के बच्चों को पढ़ना है, स्क्वायर रूट निकालने का विद्या सीखना है आप लोगों को 8 क्लास में। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वर्गमूल निकालना सिखाते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को। चलिए सॉल्यूशन कर लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे 65,536 लिख दीजिए। आप दाहिना तरफ से 2-2 अंक पर पेयर लगा लीजिए, दाहिना तरफ से 2-2 अंकों का पेयर बनाइए। तो एक पेयर में आपका 36 आएगा, एक पेयर में 55 आएगा, और एक पेयर तो बन नहीं रहा है तो सिंगल डिजिट का ही पेयर बना लेंगे। चलिए अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, पहला पेयर कौन है आपका, बोलिए पहला पेयर कौन है आपका, पहला पेयर में है आपका स्टूडेंट्स 6। अब 6 में आप 1 से लगाओगे, 2 से लगाओगे, 3 से लगाओगे, सोचो 1 से लगाओगे तो 1 गुना 1 बराबर 1, 2 से लगाओगे 2 गुना 2 बराबर 4, अगर 3 से लगाओगे 3 गुना 3 9, ज़्यादा हो जाएगा। तो भाग में हम कभी भी ज़्यादा नहीं लगाते, बराबर या कम लगाते हैं। तो 2 से आप लगा दीजिए। अब ऊपर 2 लिखिएगा ना तो नीचे भी आपको 2 ही लिखना पड़ेगा, यही है वर्गमूल का नियम। चलिए
तो 2 गुना 2 कितना बनेगा आपका 4, और 6 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 6 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 में 2 जोड़िएगा तो बुआ कितना होगा 4 होगा। चलिए, और इधर आप क्या करिएगा, दोनों 2 में से एगो 2 उतार दीजिए। चलिए, अब जब भी उतरेगा तो पेयर उतरेगा, तो 5 और 5 का जो पेयर है यहाँ पे आ जाएगा, पेयर उतरेगा 255। अब आपको सोचना है 4 पे 1 डाले, 4 पे 2 डाले, 4 पे 3 डाले, 4 पे 4 डाले, 4 पे 5 डाले, क्या डाले, हमें 255 में लगाना है। हमें कितना में लगाना है 255 में। यानी भाग का रूल है कि आप 255 के बराबर लगा सकते हैं या कम लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना होगा। तो ये स्टूडेंट्स 5 बार में आप लगाइएगा ना तो आपका लग जाएगा। देखिए 50 25 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225 लग गया। अगर आप 6 बैठा के गुना करिएगा तो 255 से ज़्यादा हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब 2 गो 5 में से 1 गो 5 आप यहाँ पे उतार दीजिए। अब 5 में से 5 घटाओगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा, 5 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा, और 2 में से 2 घटाओगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 45 में 5 जोड़ दोगे तो आपको 50 मिल जाएगा। चलो, अब ऊपर से लास्ट पेयर है 36, तो इसको आप उतार लीजिए यहाँ पर 36। अब 50 के ऊपर 1 बैठाओ, 2 बैठाओ, 3 बैठाओ, 4 बैठाओ, 5 बैठाओ, कुछ भी बैठाओ, और 136 कटना चाहिए, यानी 3036 कट जाना चाहिए, क्योंकि अब तो कोई ऊपर में अंक बचा नहीं है। तो इस बार आप जो भी यहाँ पर बैठाओगे उससे पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ऐसा ही कोई अंक यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 ले आइएगा, आराम से कट जाएगा। देखिए 6 1 36 का 6 हासिल 3, 6 में 0 से तो 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, एंड 6 5 का 30, देख लीजिए कट गया ना। तो यहाँ पे 0 आ गया शेष। अब यहाँ 2 गो 6 में से 1 गो 6 यहाँ पर उतार दीजिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मर्जी है तो जोड़ के छोड़ दीजिए, नीचे चाहे छोड़ दीजिए यूँ ही। 6 6 12 का 2 हासिल 1 1 एंड 5 512, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे वर्गमूल के लिए नोटेशन बना है ऐसा, ये चिन्ह है वर्गमूल के लिए। जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है ना उसको इस तरह के रूट में लिखते हैं, ठीक है। 65,536 का जो वर्गमूल हुआ प्यारे बच्चों, वह हुआ आपका यहाँ पे कितना आया था 256 इसका आंसर हो गया। अगर आपको टेस्ट करने का शौक़ हो, अगर आपको टेस्ट करने का शौक़ हो तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आपको क्या करना होगा, 256 में 256 से ही गुना करना होगा, और गुना जब करिएगा तो जितना क्वेश्चन था उतना ही आ जाना चाहिए, यानी 65,536। तो आप गुना करके मिला लीजिएगा, हम तो मिला चुके ही हैं, आप मिला लीजिएगा अगर आपको सीखना है तो 65,536 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप टेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। 13,824 का घनमूल, जिसको अंग्रेजी में क्यूब रूट्स कहते हैं, निकालना है। तो चलिए हम लोग 13,824 को यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें भाग लगाते हैं सबसे पहले 2 से। तो चलिए यहाँ पे हम 2 से भाग लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो जब 2 से भाग लगाएंगे ना तो 13,824 में भाग लगाना है 2 से। 2 छके 12, 1 पर 8 18, तो 2 नमाई 18 एंड 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो 13,824 का जो आधा हुआ वो 6,912 हुआ। फिर 2 से लगा दीजिए, तो 2 तिहाई 6 एंड 2 चौक 8, 1 पर 1 11, तो 2 पचे 10, 1 पर 2 12, तो 6 दूनी 12। तो 6,912 का आधा हो गया 3,456। फिर 2 से लगा दीजिए स्टूडेंट्स, तो आपका आ जाएगा 2 एकम 2 एंड 1 पर 4 14, तो 2 सते 14 एंड 2 दूना का 4, 1 पर 6 16, 2 अठे 16, 1728 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से लगा दीजिए,
8 दूनी 16, 6 दूनी 12 एंड 4 दूनी 8, 864 आ गया आपका। फिर 2 से लगा दीजिए 864 का अधिया 432, सीधा सीधी बात। फिर 2 से लगा दीजिए आप 432 का अधिया 216, सीधा सीधी बात। फिर 2 से लगा दीजिए तो 216 का अधिया हो जाएगा 108। फिर 2 से लगा दीजिए 108 में तो हो जाएगा आपका 54। फिर लगा दीजिए 2 से तो आपका 27 हो जाएगा। अब 2 से 27 तो नहीं कटेगा तो 3 से काट दीजिए, 3 नमा 27, ठीक है। एंड फिर 3 से लगा दीजिए 3 तिहाई 9। अब 3 के पेयर में से एक एक को निकाल देना है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, ये 3 का पेयर बना, इसमें से एगो, ये 3 का पेयर बना, इसमें से एगो, 3 का पेयर बना, इसमें से एगो, एंड ये 3 का पेयर बना, इसमें से एगो निकाल लेना है। मतलब 1 2 3 को 2 निकाल दीजिए, एगो 3 निकाल दीजिए, उसको गुना कर दीजिए। तो लिख देना है 13,824 का जो घनमूल होगा उसको ऐसे व्यक्त करते हैं। ये करनी में 3 दे दिए ना तो ये घनमूल का चिन्ह हो गया। तो 13,824 इसका जो घनमूल हुआ स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 1 2 3 3 को 2 निकाल देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 3 के पेयर में से एक निकाल देना है। अब 3 को 3 है तो एगो 3 निकाल देते हैं। अब सबको गुना करिए, 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24। तो आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों कितना, 24। यही आंसर हो गया आपका 24। यानी 13,824 का जो घनमूल है यानी कि क्यूब रूट्स है वह होगा 24। अगर इसका भी टेस्ट करना चाहेंगे आप, इसका भी टेस्ट करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, 24 में 24 से गुना कर लीजिए और उसके बाद फिर से 24 में गुना कर लीजिए, 3 बार लिख के गुना कीजिए। आपको गारंटी मैं दूंगा 13,824 आ जाएगा, 13,824 आ जाएगा। आप सही से गुना करके चेक कर लीजिएगा, हम तो चेक कर चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 में स्वागत है। 5x का पावर 1/2 गुना 3 x के पावर -11/4 इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप 5 में 3 से गुना कर दीजिए। 5 में जब 3 से गुना करिएगा तो आपको मिल जाएगा 15। उसके बाद x के पावर कितना है, 1/2 गुना x के पावर है माइनस में 11/4। जब गुना में आधार समान हो तो पावर को जोड़ देना चाहिए। जब गुना में आधार समान हो तो पावर को जोड़ देना चाहिए। चलिए तो ऐसा ही कुछ करिए। ये तो 15 का 15 रह जाएगा, x का पावर में हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 प्लस पावर में पावर जोड़ना है तो 1/2 में -11/4 आपको क्या करना है, जोड़ देना है। चलिए तो जोड़िए। अब ये मिल जाएगा आपको 15 एंड x का पावर 2 4 का लघुत्तम लेंगे ना तो 4 आएगा, और ये 2 दूना 4 तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, प्लस में माइनस से गुना होगा तो माइनस, और 4 एकम 4 तो 11 एकम 11। इस तरह से आपका रिजल्ट हो गया बउआ 15 गुना x के पावर, जब 2 में से 11 घटेगा तो माइनस में 9 आएगा, अब बटा में तो 4 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यही आंसर हो गया आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए फटाफट। 3.05 गुना 10 के पावर 4 का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। 3.05 इंटू 10⁴ इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इस दशमलव को काटेंगे तो ये 305 बन जाएगा।
और दशमलव काटते हैं तो बटा में 1 लिखना पड़ता है, दशमलव काटते हैं तो बटा में 1 लिखना पड़ता है, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो भी देते हैं, और गुना का चिन्ह 10 के पावर 4 है स्टूडेंट्स, तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 आप 4 बार लिख दीजिए, एंड 2 जीरो से 2 जीरो आप यहाँ पे काट भी देते हैं। अब आपके पास बच कितना गया, 305 गुना 10 गुना 10 कितना 100, और 100 से गुना करना बहुत आसान काम है, बस 2 जीरो डाल दीजिए 305 पे 305 पे 2 जीरो डाल दीजिए, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30,500, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, रूट 10 में रूट 18 से आपको गुना करना है, तो करनी का गुना है, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए। 9th क्लास के बच्चों को ये मैथ सीखना है, बहुत आसान है। तो देखो दोनों सेम जाति का करनी है, इसमें भी 2 छुपा हुआ है, इसमें भी 2 छुपा हुआ है, तो आप दोनों को एक साथ लिख सकते हैं 10 गुना 18, क्योंकि दोनों समजातीय श्रेणी की करनी है, यहाँ भी 2 था यहाँ भी 2 था, तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप ना अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं, और तो कुछ लिख नहीं सकते इससे ज़्यादा। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 दूनी 18, ये रूट यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है और 2 का पेयर बन रहा है, तो जिसका जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर हो जाएगा। तो 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर हो गया, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर हो गया, लेकिन 5 का पेयर तो नहीं बन रहा है, इसीलिए 5 आपका रूट के भीतर ही रहेगा। इस तरह से आपका आंसर हो गया 3 गुना 2 बराबर 6 रूट 5, ये आंसर हो गया। एंड 11 नंबर सवाल देखते हैं आप लोग, इसका सॉल्यूशन यहाँ बीजगणित का घटाव है। 3a माइनस 7b प्लस 4c में से 5a प्लस 7b माइनस 2c को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। घटाने का मतलब सबट्रैक्ट करना है, तो चलिए हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं इसमें से इसको। तो सबसे पहले आप लिखिए 3a माइनस 7b प्लस 4c, एंड घटाना है तो माइनस का चिन्ह दीजिए। यहाँ पर लिखिए 5a प्लस 7b माइनस 2c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे, पहला ब्रैकेट को सेम टू सेम लिख दो आप, 3a माइनस 7b प्लस 4c, और दूसरा वाला जो ब्रैकेट के भीतर जो भी है उसको प्लस वाले को माइनस में और माइनस वाले को प्लस में लिखो, क्योंकि माइनस से जब भी किसी ब्रैकेट को आप गुना करते हो तो प्लस वाला माइनस एंड माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो प्लस 5a ये हो गया आपका माइनस 5a, प्लस 7b ये हो गया माइनस 7b, अब माइनस 2c ये माइनस गुना माइनस हो गया प्लस 2c। अब a वाले को a वाले के साथ, b वाले को b वाले के साथ, c वाले को c वाले के साथ क्रिया कर दीजिए, कहानी खत्म। तो 3a माइनस 5a ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए, a वाले को एक साथ, अब b वाले को एक साथ, माइनस में 7b और यहाँ भी माइनस में 7b, एंड यहाँ पे 4c एंड यहाँ पे 2c। चलिए अब 3 को a में से 5 को a जब घटेगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, माइनस में 2 को a बचेगा, 3 में से 5 घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा। अब माइनस में 7b और माइनस में 7b दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो जोड़ के माइनस लगा देंगे, तो 7 7 14b माइनस में 14b, एंड 4c प्लस में या 2c प्लस में तो जोड़ दीजिए, 4c या 2c 6c, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। चलिए सवाल नंबर 12 हल करें, मतलब सॉल्व। यहाँ पे m का मान निकालना है। हमारे पास एक रैखिक समीकरण है, इसको अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसको सोल्व करते हुए हम लोगों को m का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, m वाले जो पद हैं उनको बराबर के पहले करेंगे LHS में, और जो बिना m वाले पद हैं उनको हम बराबर के बाद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2m/3 को मैंने लिख दिया, एंड प्लस m/2 इधर आएगा तो माइनस m/2 हो गया बराबर के पहले आकर, एंड बराबर के बाद आपका माइनस 1 पहले से था, प्लस 8 जब बराबर के बाद गया तो हो गया माइनस में
8। चलिए अब 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए बड़े प्यार से। भिन्न का घटाव बनाने आता है आप लोगों को। 3 और 2 का एलसीएम लॉस ऑफ तो 6 एंड 3 का टेबल पढ़िएगा तो 6 आएगा 2 बार में, तो 2 दूना का 4m बनेगा, माइनस 2 का टेबल पढ़िएगा तो 6 आएगा 3 बार में, 2 तिहाई 6 तो 3m होगा यहाँ पे, एंड इक्वल टू माइनस में 1 और माइनस में 8 मिलकर माइनस में 9 हो जाएगा। अब जब 4 गो m में से 3 गो m घटेगा तो सिंपल एगो m बचेगा, एंड बाटा में तो 6 है ही है, बाटा में 6 तो है ही है। 4 गो m में से 3 गो m घटा तो एगो m बचा। अब बाटा के नीचे 6 है, उसको मैंने लिख दिया, एंड बराबर के बाद तो आपका माइनस में 9 है ही है। इसीलिए आपको क्या करना है, m बराबर लिख देना है स्टूडेंट्स, क्रॉस गुना करेंगे तो 6 9 54 माइनस में 54, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 है, हल करें सॉल्व। x माइनस 3/5 माइनस 2 बराबर 2x/5। यह भी एक रैखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि x का घात 1 है, x का घात 1 है, x का डिग्री 1 है, x का पावर 1 है। जब किसी समीकरण में चर का पावर 1 हो तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं स्टूडेंट्स। इसके एक ही हल होते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x वाले को बराबर के पहले और बिना x वाले को बराबर के बाद ले जाएंगे। तो पहला काम तो यहीं से शुरू होता है। तो x माइनस 3/5 एंड ये प्लस में 2x/5 है, इधर में आएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा 2x/5 एंड ये -2 बराबर के बाद गया तो प्लस में 2 बन गया। उसके बाद 5 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 ही आएगा, और 5 से 5 एक बार में कटेगा तो x माइनस 3 में 1 से गुना करिएगा तो x माइनस 3 ही रहेगा, माइनस 5 में 5 से भाग दीजिएगा एक बार में कटेगा, एंड 2x में 1 से गुना कीजिएगा तो 2x ही रहेगा। ये भिन्न का घटाव बन गया, बराबर के बाद 2। उसके बाद एगो x में से 2 गो x घटेगा, एगो x में से 2 गो x घटेगा, ठीक है, तो माइनस में एगो x बच जाएगा। अब माइनस में 3 तो पहले से है, अब बाटा के नीचे तो 5 हैं ही हैं, बराबर के बाद 2 हैं ही हैं। अब आपका हो गया माइनस में x माइनस में 3, ऊपर वाला उतार दिए, और जो बाटा के नीचे 5 है इससे क्रॉस गुना होगा तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। अभी -3 को बराबर के बाद हम लेकर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में 3 हो जाएगा, एंड इस तरह से -x बराबर 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और इधर का माइनस उधर लग जाएगा तो x का वैल्यू माइनस में 13 हो जाएगा। यही है आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 14 नंबर। एक त्रिभुज के कोनों में 1:2:3 का अनुपात है तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात करें। चलिए तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, इसका सलूशन देख लीजिए आप लोग। ये ना हमारे पास कोई त्रिभुज है, इसका कुछ नाम दे दीजिए आप। अक्सर हम लोग त्रिभुज का नाम ABC रखा करते हैं। तो यहाँ पे कोण A जो है बउआ, कोण A वह है x, और इसमें x लिख दीजिए, और कोण B जो है आपका, कोण B जो है वह है आपका 2x, एंड 2x लिख दीजिए यहाँ पर, एंड कोण C जो है आपका वह है 3x, ठीक है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों में 1:2:3 का अनुपात है, इसीलिए 1x 2x और 3x मान लिया। ज्यामिति में ऐसा फॉर्मूला है, ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ज्यामिति से, बाय ज्योमेट्री। तो ज्यामिति से हम लोग जानते हैं बुआ कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री। अब हम लोग कोण A का वैल्यू डालते हैं। कोण A का वैल्यू x
प्लस कोण बी का वैल्यू 2x प्लस कोण सी का वैल्यू 3x एंड बराबर के बाद कितना, तो 180 डिग्री। अब 3x और 2x 5x और x सबको जोड़ेंगे तो 6x मिल जाएगा एंड बराबर के बाद कितना है, तो 180 डिग्री है एंड 6 से 180 कट जाएगा कितना बार में, 30 बार में। तो x का वैल्यू आपका निकल गया बुआ कितना, 30 डिग्री। अब आपका पहला कोण x था, पहला कोण कितना था, x था, तो 30 डिग्री हो गया। दूसरा कोण 2x था, तो 30 दूना तो 60 डिग्री हो गया एंड तीसरा कोण 3x था, तो x का मान तो 30 आ चुका है, तो 30 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया बुआ, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, यह एक समकोण त्रिभुज है। अंग्रेजी में इसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोला जाएगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 15, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 7 और 5 का अनुपात है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, ये आपका लंबाई, ये आपका चौड़ाई, ये आयत का लंबाई, ये आयत का चौड़ाई, तो इसमें 7 और 5 का अनुपात है तो हमने लंबाई को मान लिया 7x, ठीक है, एंड चौड़ाई को हमने मान लिया 5x। चलिए, लंबाई को माना 7x, चौड़ाई को माना 5x, काहे कि 7-5 का अनुपात है इसीलिए। चलिए, अब इसमें एक आयत की लंबाई तो चौड़ाई 7-5 का अनुपात है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस हुआ है, उसको हम यहाँ लिखते हैं, यदि आयत का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 96 सेंटीमीटर है। चलिए, इतना छूट गया था, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, हो जाता है कभी कभार मिस्टेक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, हम शुरुआत कहाँ से करते हैं कि आयत का जो परिमाप है बुआ, आयत का जो परिमाप है ना, वो आपका दिया गया है कितना, तो 96 सेंटीमीटर। तो यहाँ 96 लिखते हैं और फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, अब बराबर के बाद तो आपका 96 है। अब 2 से 96 काट दीजिए, 4 दूनी का 8 एंड 8 दूनी का 16। ठीक है, कहिएगा सर यहाँ कोई ऐसा संख्या रहे जो 2 से ना कटे, तो नहीं कटेगा तो बटा के नीचे डाल देंगे, बस और क्या है। चलिए, तो लंबाई का वैल्यू आप देख सकते हैं 7x है, तो यहाँ l का वैल्यू 7x डाल दीजिए, प्लस b माने चौड़ाई होता है जिसका वैल्यू आपका 5x है एंड बराबर के बाद कितना है, 48। ठीक है, अब 7 गो x में 5 गो x जोड़ दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो आपको 12 गो x मिल जाएगा, बराबर के बाद 48 एंड 12 चौक 48 कट गया। कहिएगा सर कहीं नहीं कटने वाला संख्या रहा तो बटा में डाल देंगे, है ना। चलिए, सब तो आप लोग जानते ही हैं। तो x का वैल्यू आपका आ गया 4। चलिए, जब x का मान निकल गया, अब हम इसका लंबाई भी निकाल सकते हैं और इसका चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, और जब लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए लंबाई आपका कितना हो गया, देखिए 7x माना हुआ था, तो 7 एंड x का वैल्यू आपने 4 निकाला है, तो यहाँ 4 डाल दीजिए, तो 7 चौक 28 सेंटीमीटर आयत का लंबाई हो गया। एंड चौड़ाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, चौड़ाई, तो चौड़ाई आपने क्या माना था 5x, तो 5x का वैल्यू बैठा दीजिए 4, तो 5 चौक कितना हो गया बुआ, 20 सेंटीमीटर। अब तो आराम से आप आयत का क्षेत्रफल निकाल दो ना, गुना करना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है ना। मज़ा आ रहा है ना। देखिए, मेरा वीडियो देखिएगा ना तो मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि समझ में आता है तो मज़ा भी आता है।
तो आयत का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई होता है, एल गुना बी होता है, और आपका लंबाई है 28 स्टूडेंट्स, आपका चौड़ाई है 20, एंड 28 में 20 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 28 दूनी कितना होता है 56, एगो जीरो बैठा दीजिए, तो 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे अच्छा से समझ में क्लियर है। सवाल नंबर 16, मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, मान ज्ञात करें किसका, 8√3 प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ना आपका फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलिए याद है आप लोगों को, मैथ पढ़ने वाले बच्चों को तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको भी आता होगा, फिर भी लिखता हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप a समझिए किसको, 8√3 को, काहे कि प्लस के पहले है, और b किसको समझिए 10 को, काहे कि 10 कहाँ है, प्लस के बाद, प्लस के बाद। प्लस के पहले वाले को a समझना है, प्लस के बाद वाले को b समझना है, और इस फॉर्मूला पे सेट कर देना है। चलिए सेट कर दीजिए। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब 8√3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मतलब 8√3 और b का मतलब 10, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। चलिए अब 8 का स्क्वायर तो 64 होगा बउआ, 8 का स्क्वायर तो 64 होगा, लेकिन √3 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 बच जाएगा, एंड प्लस 10 8 80 दूना 160, तो 160√3 प्लस 10 का स्क्वायर कितना, तो 100, एंड यहाँ पे 64 में 3 से गुना करिएगा तो 6 3 18 180 और 4 3 12 192 192, एंड प्लस में 160√3 ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, और प्लस में 100। अब जब 192 में 100 जोड़िएगा आप तो सीधा 292 हो जाएगा, और प्लस में 160√3 ही रहेगा। देखिए यह जो है परिमेय संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या है, तो इसको जोड़ना संभव नहीं है प्यारे बच्चों, इसीलिए इतना ही पर आंसर हो गया। आगे के कक्षाओं में आप सीखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में विस्तार से। फिलहाल आप जानिए, इसमें रूट लगा हुआ है तो इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इसमें रूट नहीं लगा हुआ है तो इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। अब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को हम नहीं जोड़ सकते हैं, इसीलिए यह इतना ही पे क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए तो 17 नंबर सवाल देखिए। सवाल देखिए, 102 का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। आप चाहे तो 102 में 102 से गुना भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ आपको बताने वाले नहीं हैं। हम एक बीजगणित के फॉर्मूला का यूज करके इसका मान निकालना आपको अभी सिखाएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 17, 102 का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। चलिए क्या करेंगे, चाहे तो आप 102 में 102 से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा कुछ आपको बताने वाले नहीं हैं। हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 102 को तो ऐसा लिख सकते हैं हम 100 + 2 लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर है। चलिए अब a + b का होल स्क्वायर, जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर, ये आप सूत्र जान रहे हैं कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें a समझना है 100 को और b समझना है 2 को, और इस फार्मूला पे सेटलमेंट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट सेट कर लीजिए, a स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर मतलब b मतलब 2 का स्क्वायर। अब जब 100 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स, यानी 100 गुना 100 तो 10,000 आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 आएगा जी, बिल्कुल आएगा। एंड 2 दूना का 4 में 100 से गुना होगा तो 400 आ जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आ जाएगा।
10,404, तीनों को जोड़िएगा ना तो आंसर आएगा 10,404। तो हम इस तरीक़ा से आपको बताए हैं। अगर आप चाहें तो 102 में 102 से गुना करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन गुना से बचना चाहते हैं, दिमाग का प्रयोग करना चाहते हैं तो ऐसे बना के आप आंसर निकाल पाएंगे। चलिए 18 नंबर तो सवाल ही नहीं है, मजाक है ना। कहिएगा कि सर का है मजाक है। ये -12 लिख दीजिए आप। अब माइनस गुना माइनस तो हो जाता है प्लस। अब प्लस का संख्या है कम, अब माइनस का संख्या है ज़्यादा, तो आंसर होगा माइनस में। अब 5 में से 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7। तो ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए अब सवाल नंबर 19 है, सोल्व करना है। 16 गुना 3x - 5 -10 गुना 4x - 8 बराबर 40, इसको सोल्व करना है, मतलब x का मान निकालना है। तो 16 में 3 से गुना कीजिएगा तो 16 या 48x आएगा, माइनस 16 × 5 = 80 आएगा, माइनस 10 × 4 = 40x आएगा, एंड माइनस माइनस प्लस 8 × 10 = 80 आएगा। ब्रैकेट ख़त्म, बराबर तो 40 है ही हैं। अब 48 गो x में 40 गो x आप घटा दो, x वाले को एक साथ। 48 गो x में 40 गो x घटेगा तो कै गो x बचेगा, हाँ 8 गो x बचेगा। एंड यहाँ पे +80 -80 है इसीलिए कट गया। अगर कोई दूसरा संख्या रहता तो घट जाता, लेकिन यहाँ सेम संख्या है, प्लस माइनस में तो कट गया। अब बराबर के बाद तो आपका 40 ही है। अब 8 × 5 = 40 को उड़ा दो। कहिएगा सर कटने वाला संख्या नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो बाटा के नीचे डाल देंगे और क्या करेंगे, अचार थोड़े न डालेंगे। आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, उसको आप लोग देख लीजिए, यानी सवाल नंबर आप 20 देख लीजिए प्यारे बच्चों, और 2020 गेम खत्म हो जाएगा। 90 सेंटीमीटर प्रश्न है बउआ, 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात निकालना है। देखिए तो 1 सेंटीमीटर में है तो दूसरा मीटर में है, तो दोनों को या तो हमें मीटर में करना होगा या दोनों को सेंटीमीटर में करना होगा। ऐसे तो सवाल बनेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेंटीमीटर में कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पे ये 90 सेंटीमीटर ज्यों का त्यों रहा, अनुपात के बदला बटा का चिन्ह आता है, और यहाँ पे हम लिखते हैं 1.5 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है स्टूडेंट्स। क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे अब, ये तो 90 सेंटीमीटर ही रहेगा, और यहाँ पे 1.5 में हम कितना से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब ये मीटर हट के यहाँ भी सेंटीमीटर लिखा जाएगा। अब आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कट कर दीजिए। यहाँ पे दशमलव को हटाइएगा तो बटा में 1, दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 0, एंड यहाँ पे आप 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए। फिर तो आपके पास क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर बच रहा है 90, एंड बाटा के नीचे कितना बच रहा है, 15 × 10 यानी 150, यानी कि 150। अब 0 से 0 भी काट दीजिए। अब आपके पास बच गया है 9/15। इसको काटिएगा तो 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 3/5। इसको अनुपात में लाइएगा तो 3:5, यही आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, श्रीकांत सर का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम साफ़ सुथरा मैथ बनाते हैं और चिकन चिकन बात बतियाते हैं। तो इस तरह का चैनल तो आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो मोबाइल रखने का क्या फ़ायदा यदि आपके मोबाइल में श्रीकांत सर का चैनल ना हो तो। चलिए तो एक प्यारा सा वीडियो लेकर बहुत जल्द आते हैं। थैंक यू सो मच।